जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। और साथ में एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी के साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे, हरियाणा की सिटी मेंस यानी कि फेज 2 की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है। इसमें 10+2 वाले भी हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका सीटी क्वालिफाइड है। जिनका सीटी क्वालिफाइड है ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि वही स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 वालों के लिए भी है ये। और साथ में जिनके पास एएनएम जीएनएम आयुर्वेद का, एमपीएचडब्ल्यू, एएनएम जीएनएम नर्सिंग, जिनके पास डिप्लोमा है, आईटीआई वालों के लिए भी है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देख लेना कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। लगभग 4,500 प्लस पोस्ट निकली है। और कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब इसकी लास्ट डेट है, कितनी आपकी फीस लगेगी। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म भरे जाएंगे ये 9 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट होगी, यानी कि 9 फरवरी से 23 फरवरी। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट जो कैटेगरी है बीसीए, बीसीबी, डब्ल्यूएस, आपके जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद का या आपकी जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का होना चाहिए, यानी कि 23 फरवरी से पहले का और 1 अप्रैल 2025 के बाद का। और डीएससी ओएससी कैंडिडेट्स के लिए 13/11/2024 का जो आपका सर्टिफिकेट है उसके बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो फैमिली मेंबर हैं, एक सर्विसमैन है, जो एलिजिबिलिटी है, जो डिपेंडेंट मेंबर हैं, एक सर्विसमैन के फैमिली मेंबर हैं, उनके लिए जो रिन्यूएबल, जो रिन्यू आप करवाते हो सर्टिफिकेट, वो 10 फरवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। और आपका एडमिट कार्ड जो है ये सभी की सभी आप पूरी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम के अंदर दिया गया है और लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है सबसे पहले तो हम वही बात करेंगे इसके अंदर, और क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो पूरा डिटेल के अंदर। और फॉर्म भरते टाइम गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले आपको देखें यहाँ पे दिए गए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं फॉर्म भरते टाइम, स्कैन कॉपी आपको जितने भी एजुकेशनल आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं 10वीं क्लास से लेकर, ठीक है, सभी आपको अपलोड करने हैं। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आपको अपलोड करनी है। आपका कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, डेट, नाम कैंडिडेट का फोटोग्राफ के ऊपर लिखा होना चाहिए। अगर नहीं भी है आपके पास ये फोटोग्राफ तो चल जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, आपके आधार कार्ड की स्कैन कॉपी, अंडरटेकिंग जो आपको लास्ट में, देखिए यहाँ पे गलती करते हैं बहुत सारे, जो 5वां पॉइंट है, जब आप फॉर्म भरते हो लास्ट में उसका प्रिंट निकालना, आपको प्रिंट निकालने के बाद उसके ऊपर आपको साइन करने हैं, साइन करने के बाद उसको अपलोड करना है, ना कि जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में अंडरटेकिंग दिया गया है उसको अपलोड नहीं करना, प्रिंट को अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे मेन बात है। और जो भी डीएससी और सीडब्ल्यूएस वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनको अपने डिस्चार्ज बुक वगैरह वगैरह, आपका हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट सबको अपलोड करने हैं। ठीक है, और क्या क्या वैकेंसी, कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, किस किस के लिए आप एलिजिबल हैं, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन उसके लिए होनी चाहिए, पूरी बात हम इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं देख लेते हैं कौन से पेज के ऊपर वो जो है वैकेंसी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है 10+2 वालों को भी, और सभी को इसके अंदर मौका दिया गया है। ठीक है, तो इस मौके को चुकने नहीं देना है, जरूर अप्लाई करना है इसके लिए आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके लिए मेरे दोस्तों, जो सबसे पहले एज जो रहने वाली है वो 18 से 42 है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है, 18 से 42। और जो एज रिलैक्सेशन है डीएससी एससी बीसीए उनके लिए अलग से, जैसे 5-5 साल की छूट मिलती है, उनके लिए अलग से है। सबसे पहले जो पोस्ट निकली है एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की निकली है ईसीआई हेल्थ केयर में। कितनी टोटल पोस्ट है? 20 पोस्ट है। जर्नल की ये सब दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, मैं डाल दूंगा वहां पे, पहले आप ये देख लो क्या क्या आपके लिए क्वालिफिकेशन और क्या आपका सिलेबस है। हेल्थ विभाग में निकली है एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की, कितनी? 595 पोस्ट हैं। जनरल की 212, डीएससी की 54, ये सब यहाँ पे दिया गया है। और एमपीएचडब्ल्यू मेल की निकली है हेल्थ डिपार्टमेंट में 700 वैकेंसी। ठीक है, और ये लेवल 6 की पोस्ट रहने वाली है आपकी, लेवल 6 की।
बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है इसके अंदर। सबसे पहले इन जो तीनों मैंने आपको बताई, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास 10+2 होने चाहिए, कोई भी आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई इश्यू नहीं है। एएनएम का ट्रेनिंग कोर्स आपको किसी भी सरकारी संस्थान से या प्राइवेट संस्थान से, इंस्टीट्यूशन से आपको ठीक है, वो जारी होना चाहिए एएनएम का ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। और साथ में जो पहली और दूसरी कैटेगरी के लिए, और तीसरी जो कैटेगरी है जिसमें मेल के लिए जो निकली है, आपके लिए 10+2 होने चाहिए। हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग रेगुलर कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ में नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है एशियाई हेल्थ केयर में, वो है स्टाफ नर्स की। कितनी वैकेंसी है? 20 वैकेंसी, जर्नल की 11, डीएससी ओएससी सब दिया गया। लेवल 7 की पोस्ट है, बहुत जबरदस्त है। हेल्थ में नर्स की पोस्ट निकली है 296। डीएमईआर नर्स की पोस्ट निकली है डीएमईआर डिपार्टमेंट में 1475। हेल्थ डिपार्टमेंट में सिस्टर ट्यूटर की निकली है 12 पोस्ट। सबसे पहले जो 4 कैटेगरी से लेकर जो चौथी और पांचवी जो कैटेगरी है, यानी कि स्टाफ नर्स के लिए और नर्स के लिए, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आपके पास बीएससी होनी चाहिए, बीएससी या तो नर्सिंग होनी चाहिए, या आपके पास बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का, जो जनरल जीएनएम, एएनएम, जीएनएम आप करते हो, यानी कि जनरल नर्सिंग विद मिडवाइफ, इनमें से आपके पास एक कोई भी होना चाहिए। ए डिवीजन नर्स रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्स रजिस्टर्ड काउंसिल, ठीक है। और जो लेवल जो छठी और सातवीं जो पोस्ट है नर्स की और सिस्टर ट्यूटर की, नर्स के लिए आपके लिए नर्स विद मिडवाइफ ट्रेनिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग हो या बीएससी आपके पास बेसिक नर्सिंग हो, वो भी आपकी चलेगी। डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग एजुकेशन, यानी कि ये एएनएम जीएनएम वालों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 5 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग सिस्टर के लिए, सिस्टर ट्यूटर के लिए, ठीक है। और हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, हेल्थ डिपार्टमेंट में रेडियोग्राफर की पोस्ट निकली है, कितनी है? 99 पोस्ट है। डीएमईआर पोस्ट में रेडियोग्राफर की 32 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपके लिए 10+2 आपके पास साइंस में होनी चाहिए, और बीएससी होनी चाहिए आपको रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। बीएससी में आपके पास रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आपकी बीएससी होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नहीं है, 3 ईयर डिप्लोमा होता है रेडियोग्राफी का, थेरेपी टेक्नोलॉजी का, वो आपके पास होना चाहिए। और जो 9 नंबर की जो है रेडियोग्राफर, उसके लिए आपके पास 10th क्लास में साइंस होनी चाहिए, और रेडियोग्राफर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ईएसआई हेल्थ केयर में पोस्ट निकली है डिस्पेंसर आयुर्वेदिक की, ठीक है। ये कितनी टोटल पोस्ट है? 3 पोस्ट हैं डिस्पेंसर आयुर्वेदिक की, ठीक है। आपके पास सबसे पहले यूपी वैद्या फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए, और 10th पास आपके पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास, तो आयुर्वेदिक फार्मेसी का जो आपके पास डिप्लोमा है वो होनी चाहिए, और 10+2 आपके पास जो है साइंस में होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास 10+2 में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हेल्थ डिपार्टमेंट में डाइटिशियन की निकली है 22 पोस्ट निकली है, ठीक है। आपके पास एमएससी होनी चाहिए इसके लिए, या बीएससी होम साइंस में होनी चाहिए, या आपके पास डाइटिशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास हॉस्पिटल डाइटस का जो है एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे 10+2 वाले के लिए बहुत जबरदस्त पोस्ट है फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की है, लेवल 3 की पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो 779 पोस्ट है। 318 जनरल, 55 डीएससी ओएससी बीसीए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस बीसीबी ईएसएम जनरल, यानी कि टोटल 779 पोस्ट हैं। एक सर्विसमैन जनरल के लिए 77 पोस्ट हैं। सबसे पहले मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी है, दोनों के लिए है, ठीक है। हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। मेल के लिए जो आपकी चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 84 सेंटीमीटर एक्सपेंड के साथ, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी चेस्ट में होना चाहिए। सबसे पहले रनिंग की अगर मैं बात करूं, मेल के लिए 25 किलोमीटर है 4 घंटे में, फीमेल के लिए है 14 किलोमीटर 4 घंटे में, ठीक है। ये आपके लिए जो क्वालिफिकेशन है इसके अंदर 10+2 होनी चाहिए, 10+2, ठीक है। किसी भी आपकी साइंस में हो, स्ट्रीम आर्ट्स में हो, किसी में भी आपने की हो, आपके पास क्या होनी चाहिए? +2 होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल में निकली है, सिविल जूनियर इंजीनियर की निकली है, 5 पोस्ट निकली है, ठीक है। और आपके लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, या आपके पास बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर की निकली है 23 पोस्ट है, ठीक है। और आपके लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जो 14 नंबर की जो पोस्ट है। और HSIIDC में निकली है असिस्टेंट मैनेजर की 8 पोस्ट निकली है।
3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंदर निकली है जूनियर इंजीनियर की, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में निकली है जूनियर इंजीनियर सिविल, जो सिविल डिप्लोमा जिनके पास है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में निकली है, लेकिन आपके पास बीएससी होनी चाहिए इसके लिए एग्रीकल्चर के अंदर, और एटलीस्ट आपके पास 1 साल का जो है इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th आपके पास होनी चाहिए, 12th आपके पास होनी चाहिए। 10th 12th है तभी तो आपने ग्रेजुएशन की होगी। तो हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की निकली है, ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या एटलीस्ट 50% मार्क्स, कम से कम 50% आपके लिए ग्रेजुएशन में होने चाहिए। या तो आपने एग्रीकल्चर में की हो, या आपके पास केमिस्ट्री में की हो, या बायोलॉजी में की हो। ठीक है, आपके पास होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर बीएससी होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में। डिप्लोमा इन गार्डनिंग विद 8 ईयर एक्सपीरियंस इन दी हॉर्टिकल्चर वर्क। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की। डीएमईआर में जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में निकली है, तो इसके लिए जो लगभग क्वालिफिकेशन है बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी पोस्ट निकली हुई है। टोटल 16 पोस्ट, 73 पोस्ट, एक पोस्ट, 3 पोस्ट, यानी कि टोटल जो मिलाकर है वह लगभग 4,500 प्लस पोस्ट हैं। उसके बाद में अगर आईटीआई वालों के लिए बात करूं, आईटीआई कोर्स आपके, जिसने आईटीआई कोर्स किया हुआ है किसमें, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल, इस ट्रेड में जिसने भी किया हुआ है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एक डिपार्टमेंट में 7 है और एक में 10 है। टेक्नीशियन की, प्लांट अटेंडेंट की लेवल 4 की पोस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है, आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, दो दो ऐसे पोस्ट निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग के अंदर। तो ये टोटल पोस्ट जो निकली हुई है, आप अप्लाई कब से करोगे इसको, 9 फरवरी से ये स्टार्ट होंगे। ठीक है, 9 फरवरी से आपको ये फॉर्म भरने हैं और 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो इसके पास 10+2 है उसके लिए 779 पोस्ट हैं अलग से। ठीक है, वो है 10+2 वालों के लिए, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जिनका भी सिटी क्वालिफाइड है, सभी पोस्ट उन्हीं के लिए है जिनका सिटी क्वालिफाइड है, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं है। ठीक है, 779 पोस्ट निकली हुई है 10+2 फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की अच्छी खासी पोस्ट है। तो आप अप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप खुद से, पहले तो आप खुद से अप्लाई करें इन फॉर्म को, और जो भी आप बुक खरीदना चाहते हैं, जो भी इनका सिलेबस है, सिलेबस मैं बता देता हूं। जो फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है उसमें आपका 20 नंबर की तो आपके हरियाणा जीके, ठीक है, और 10% जो आपका कंप्यूटर आएगा, और 70% जो आएगा आपका, उसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, एनवायरमेंट आएगा, जीके, इंडिया जीके। ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, रीजनिंग आ जाएगी, मैथ आ जाएगा। ठीक है, तो 70% वो रहेगा, बाकी 20 इंडिया जी जो आपकी जीके रहेगी, हरियाणा जीके, और 10% आपका कंप्यूटर रहेगा, फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। बाकी जितनी भी ये पोस्ट निकली हुई है, इसमें आपका 70% ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब है जो भी, जैसे एएनएम वालों के लिए भाई मेडिकल से रिलेटेड होगा, एनाटॉमी, बोटानी। ठीक है, आयुर्वेद वालों के लिए आयुर्वेद के लिए होगा। और जो 20% है उसमें आपकी हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस भी आ गई, मैथ भी आ गया, रीजनिंग भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई, और 10% जो है कंप्यूटर, यानी कि 10 नंबर का कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो सबके अंदर आप मान के चलो। ठीक है, तो ये सभी पोस्ट निकले हुई हैं, आप इनके लिए जरूर अप्लाई करेंगे। अगर ऐसी ही जानकारी आपको और चाहिए कि कितनी पोस्ट निकली हैं, एचएसएससी की जितनी भी बेहतरीन जानकारी है, चाहे पोस्ट की हो, चाहे क्लासेज की हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो जरूर आप जो है ज्वाइन करें। अगर आपका और कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ में आप कमेंट में लिख दें कि आपका क्या डाउट है। ठीक है, तो आपको छोटी सी शॉर्ट्स के माध्यम से आपके सभी डाउट जो है क्लियर कर दिए जाएंगे। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। बुक का जो लिंक है, कौन सी बुक आपको परचेज करनी है, चाहे हरियाणा जी के हो, कोई भी बुक हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, बेहतरीन लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।